अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पाइथन की हेल्प से एक चैट बॉट कैसे बना सकते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये एक एआई नहीं होगा। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं आपको एआई बनाना सिखाने जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो ये बेसिकली जो चैट बॉट है वो एक सिंपल सा चैट बॉट होगा, और वो जो भी बोलेगा वो सब हम लोग के कंट्रोल में होगा। लाइक उसे जो भी बोलना होगा उसे हम लोग बताएंगे कि उसे क्या बोलना है। तो ये चैट बॉट बेसिकली क्या, ये चैटिंग ऐसे टेक्स्ट से चैट नहीं करेगा, ये बेसिकली स्पीक भी करेगा और हमें रिटर्न भी मिल जाएगा जो भी ये बोलेगा। ये एक सिंपल सा चैटबॉट होने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा एडवांस वाला नहीं होगा। तो एक सिंपल सा चैटबॉट होने वाला है, तो देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चैटबॉट स्पीक करेगा, तो स्पीक के लिए हमें क्या करना होगा कि एक पाइथन का मॉड्यूल इंस्टॉल करना होगा। वो कैसे होगा, तो सिंपली आपको टर्मिनल में जाना है और इंस्टॉल करना है pyWin32 मॉड्यूल। आपको यहाँ पे लिखना है पिप देन इंस्टॉल देन pyWin32 एंटर। और ये pyWin32 हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक वॉइस गेट करेंगे, और वही वॉइस होगी हमारे चैटबॉट की, जिससे हम लोग स्पीक करवाएंगे जो भी हम चाहते हैं। मेरा ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, इस वजह से बता रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो ये इंस्टॉल तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, उसे इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए मुझे लिखना होगा यहाँ पे फ्रॉम देन win32 com डॉट क्लाइंट। देन यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना है डिस्पैच। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्पैच। और यहाँ पे जो हमारा चैटबॉट का वॉइस होगा वो हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चैट बॉट। ओके, चैट बॉट ऐसे लिख देता हूँ। और यहाँ पे जो डिस्पैच हम लोग ने गेट करा है, इंपोर्ट करा है, ये जो Win32 जो pyWin32 था हमारा, उस मॉड्यूल की हेल्प से हम लोग ने क्या करा कि Win32 com डॉट क्लाइंट से हम लोग ने क्या करा, डिस्पैच को इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग चैट बॉट का एक इंस्टेंस बना रहे हैं, मीन्स उसके वॉइस जो वॉइस होगा वो। तो यहाँ पे मुझे डिस्पैच लिखना है, देन इसके अंदर स्ट्रिंग में मुझे लिखना है SAPI देन डॉट SP देन वॉइस। ये वेरिएबल जो बनाया मैंने, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, एक वॉइस है। ये जो है ये एक वॉइस है जो कि हम लोग ने यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वेरिएबल के हेल्प से जो भी हम चाहते हैं वो स्पीक कराएंगे। तो वॉइस तो हम लोग ने गेट कर लिया। अब जो मेन काम है, बेसिकली चैटबॉट एक इफ एल्स का पूरा ग्रुप होने वाला है। जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने स्टेटमेंट डाल दी इफ हाई, जैसे हम लोग यूजर है तो यूजर ने अगर हाई बोला, तो चैटबॉट को हम लोग क्या करना है कि उसे क्या बोलना है वो हमें बताना है। वही बेसिकली हम लोग को ये सारा काम करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वाइल्ड और यहाँ पे एक इन्फिनाइट लूप लगाऊंगा। इन्फिनाइट लूप किस लिए, इन्फिनाइट लूप इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूजर कुछ बार बार बोलता रहे, और उसका रिटर्न मीन्स उसका जो आंसर है, उसका जो रिप्लाई है वो चैटबॉट देता रहे। तो ये चीज़ बार बार होता रहे जब तक यूजर चाहता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसका एक इंस्टेंस बना, हम लोग ने एक इन्फिनाइट लूप बना लिया। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है यूजर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूजर से एक इनपुट लूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ कि ऐसे लिख देता हूँ यूजर ऐसे। ओके, तो यूजर हम लोगों ने क्या करा, यहाँ से एक यूजर का इनपुट लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब जो चैटबॉट है उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कुछ रिप्लाई करेंगे जो भी यूजर का इनपुट होगा। जैसे अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इफ एल्स के स्टेटमेंट्स डालने हैं। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, या इसको ऊपर ही छोड़ देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, देन इसके अंदर स्टेटमेंट डालने। जैसे अगर यूजर ने क्या बोला, लेट्स से अगर यूजर ने बोला हाय। ओके, अगर यूजर ने बोला हाय, या यूजर ने अगर बोला कैपिटल एस से हाय, या यूजर ने बोला हेलो, या यूजर ने बोला स्मॉल वाले से स्मॉल हेलो। मान लो यूजर ने इतना चीज बोला, या तो उसने हाय बोला, या तो उसने ऐसे हाय बोला, या तो उसने हेलो बोला, या तो उसने स्मॉल लेटर यूज करा। अब आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, बहुत सारे डाल सकते हैं। आप ऐसे भी डाल सकते हैं और लगा के कि अगर यूजर ने सिर्फ एक आई यूज करा। आप ऐसे भी डाल सकते हैं कि अगर यूजर ने HEY यूज करा। आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर बहुत सारे जैसा भी आप चाहते हैं डालना वैसे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला अगर यूजर ने ये बोला है, ठीक है, तो ये बोला है, तो यहाँ पे मुझे ऐसे करना होगा। अगर यूजर ने क्या बोला है, ये बोला है, और यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे ऐसे करना होगा। तो इसको मैं कॉपी करके जल्दी पेस्ट कर देता हूँ ऐसे, कॉपी एंड पेस्ट। और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। ओके, तो मैंने क्या बोला कि अगर यूजर ने बोला है, मीन्स यूजर ने इनपुट डाला है, या तो ये वाला है, या तो हेलो, या तो हेलो एंड सो ऑन। तो क्या करना है, तो हमें यहाँ पे कि चैट बॉट है उससे रिप्लाई करना कुछ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्रिंट करूँगा।
सबसे पहले वो प्रिंट करूंगा जो चैटबॉट को बोलना है। जैसे यूजर ने बोला हे, या उसने ऐसे में डाल देता हूँ हाय, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बोलूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा चैट बॉट, फिर यहाँ पे डॉट और स्पीक, और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो स्ट्रिंग डाली मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब ये कोड का मतलब मैं समझाता हूँ यहाँ पे मैंने क्या करा। तो यहाँ पे मैंने बोला अगर यूजर ने हाय हेलो जो भी बोला हो, तो उसका रिप्लाई क्या दो, उसका रिप्लाई दो हे। तो मतलब बेसिकली ये क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ये मैंने डाला। फिर उसके बाद मैंने बोला जो चैट बॉट है, मीन्स ये चैट बॉट क्या था, ये एक वॉइस थी। मैंने बोला उस वॉइस से स्पीक करो क्या, ये स्पीक करो। तो पहले क्या हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा, फिर वही चीज क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पीक हो जाएगा। अब ठीक वैसे हम लोग यहाँ पे बहुत सारे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया एल्स इफ में, और यूजर ने लेट्स से बोला कि हाउ आर यू, ओके। अगर यूजर ने बोला हाउ आर यू, या यूजर ने बोला कैपिटल से हाउ आर यू, या लेट्स से यूजर ने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, ओके। तब हमें क्या करना है, तब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट कर दो आई एम गुड, या आई एम गुड, ओके। ये प्रिंट कर दो और चैट बॉट से स्पीक करा दो, चैट बॉट डॉट स्पीक कर दो क्या, ये जो हमने प्रिंट करा है वही चीज क्या कर दो, स्पीक कर दो, ओके। और यहाँ पे एल्सिफ नहीं होगा, यहाँ पे एलिफ होगा, एलिफ। ऑल राइट, तो इतना तो हो गया। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, मैं देखता हूँ कहाँ पे ये एरर आ रहा है। तो अगर मैं एंड में जाऊँ, ओके, यहाँ पे एक कोलन लगाना है ऐसे। ऑल राइट, अब ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला अगर यूजर बोले हाउ आर यू, या ये वाला हाउ आर यू एंड सो ऑन, तो हमें इसका रिप्लाई देना है आई एम गुड, मीन्स ये प्रिंट हो जाए, फिर क्या हो जाए, ये स्पीक हो जाए, ओके। अब लोग क्या कर सकते हैं कि इसको पहले स्पीक भी करा सकते हैं, बाद में प्रिंट करा सकते हैं। जैसे अगर मैंने ऐसे कर दिया, ओके, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ और इसको मैं ऊपर डाल देता हूँ ऐसे, ओके, मोमेंट, और इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे पहले ये स्पीक हो जाएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा, स्पीक हो जाएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा। ठीक वैसे ही आप और डाल सकते हैं। जैसे इससे मैंने यहाँ पे एक एलिफ बनाया, और उसके अंदर मैंने डाल दिया कि यूजर के अंदर मैंने डाल दिया, जैसे यूजर ने बोला हु क्रिएटेड यू, या यूजर ने डाल दिया हु डेवलप्ड यू, ओके। मान लीजिए यूजर ने ये डाल दिया, तब क्या करना है, तब मैं चाहता हूँ कि चैट बॉट स्पीक करे, क्या स्पीक करे कि जैसे आई एम क्रिएटेड बाई, और आपका यहाँ पे नेम डाल देना। जैसे मैंने अपना नेम डाल दिया रेहान, आप अपना नेम डाल सकते हैं। और प्रिंट हो जाए क्या, जो भी वॉइस ने बोला, मीन्स जो भी चैट बॉट ने बोला वो प्रिंट भी कर दो। ठीक वैसे ही आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी आप यहाँ पे बहुत सारे क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी फंक्शनैलिटीज इसमें डाल सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अगर जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल कोई प्रिंट होके या कोई चैटबॉट उससे स्पीक करे, तो आप उसका पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं। या जैसे कि आपको टाइम जानना है, तो आपने टाइम डाला, आपने फिर उसका रिप्लाई जो भी होगा वो चैटबॉट दे देगा। सो अगर आपको पाइथन आती होगी, पाइथन से ये सारी चीज़ें करनी आती होंगी, तो आप ये कर सकते हैं। लेट्स से मैंने क्या करा कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अलग इफ स्टेटमेंट डालता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला इफ यूजर ने बोला कि मिमिक, ओके, या ओके, लेट्स से यूजर ने बोला कि लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया कॉपी, ओके। लेट्स से यूजर ने डाल दिया कॉपी। तो कॉपी का मतलब कि यूजर चाहता है कि यूजर जो भी बोले वो सेम टू सेम मेरा चैटबॉट भी बोले। तो इसने अगर यूजर ने कॉपी डाल दिया, तो एक इनपुट मैं और लूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि कॉपी, या यूजर का जो टेक्स्ट है, यूजर का जो टेक्स्ट है मैं उसे इनपुट में लूंगा। और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि एंटर दी सेंटेंस, या एंटर, सिर्फ एंटर डाल देता हूँ मैं, ओके, ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे यूजर ने अगर कॉपी डाला, मीन्स यूजर जो भी बोलेगा उससे सेम क्या चैट बॉट के भी सेम वही बोलना है। तो इसके बाद क्या होगा, यूजर से एक इनपुट लेगा कि यूजर क्या बोलना चाहता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इनपुट कर देता हूँ कि यूजर को क्या मिमिक कराना है, लाइक यूजर क्या चाहता है कि चैट बॉट भी वही बोले। तो इस यूजर को यहाँ पे वो डालना है, ठीक है। तो यूजर ने इतना डाल दिया, फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे मैं बोलूंगा कि चैट बॉट डॉट स्पीक कर दो क्या, जो भी यूजर ने डाला है, मैंने ही बोल दिया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अगर प्रिंट भी करा दूँ इसे ऐसे, ओके,
तो यहाँ पे मैंने बोला कि अगर यूजर ने बोला कॉपी, तो क्या करो, यूजर से क्या करो, एक इनपुट गेट करो, जो भी वो चाहता है चैटबॉट को बुलवाना, वो टेक्स्ट यहाँ पे वो डाल देगा। फिर मैंने बोला कि चैटबॉट से स्पीक कर दो जो भी यूजर ने टेक्स्ट डाला है और उसे प्रिंट कर दो। तो आप ये भी काम कर सकते हैं। आप बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे काम कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोग्राम बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स इसमें डाल सकते हैं। और अगर आप इसको एक एडवांस तक ले जाएं, सो इसका कोर्स आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है कि इसको कमेंट में आप डाल दीजिएगा, ताकि जो दूसरे उनको भी हेल्पफुल हो जाए। ओके, तो आपको इतना काम अगर आप कर लें तो बेटर है। तो बाकी आप इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज डाल सकते हैं, मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी। अब एक लास्ट काम मैं और कर देता हूँ, हालांकि ये बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बेसिक सी चीज़ें हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इतना भी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक इफ स्टेटमेंट एक इफ स्टेटमेंट और डालूंगा। मैं यूज़र, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, अगर यूज़र ने क्या कर दिया, एग्जिट डाल दिया, ठीक है, या एग्जिट नहीं, जैसे यूज़र ने डाल दिया बाय, ओके, या यूज़र ने बोल दिया गुड बाय, ओके, या यूज़र ने बोल दिया गुड बाय। तो अगर यूजर ने बाय बोला या गुड बाय बोला, तो क्या करना है, तो हमें क्या करना है, ये जो वाइल लूप जो उन्होंने स्टार्ट करा था, इनफिनाइट लूप, मैं चाहता हूँ ये बंद हो जाए। बेसिकली क्या करना है कि प्रोग्राम हमारा बंद हो जाए, क्योंकि ये वाइल ट्रू था, मीन्स इनफिनाइट लूप था। सो ये चीजें बार बार हो रही थी, यूजर से इनपुट बार बार लिया जा रहा था, उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई आ रहे थे। तो यही चीज हमें क्या करना है, ठीक करना है। लाइक अगर यूजर बोल दे एग्जिट, या आई मीन यूजर बोल दे बाय या गुड बाय, तो प्रोग्राम को एंड कर दो, ये लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो यहाँ पे मैं वही लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा कि चैट बॉट से स्पीक कराऊंगा, मैं चैट बॉट डॉट स्पीक, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा बाय हैव अ गुड डे, मैंने यहाँ पे ये बोल दिया, ओके, हैव अ गुड डे। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ क्या, जो भी चैट बॉट बोलेगा वो। और इतना काम करने के बाद मुझे क्या करना है कि ब्रेक कर देना लूप को, यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ। तो अगर यूजर ने बाय या गुड बाय बोला, तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होंगी, फिर उसके बाद जो हमारा लूप है वो क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जो इनफिनाइट लूप है वो ब्रेक हो जाएगा, मीन्स प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। सो इतना काम हो गया, बेसिकली सारा काम हो गया। अब इसे टेस्ट करना है कि वैसे कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक एक लाइन ऑफ कोड यहाँ पे ऐड करना है, मुझे एल्स लगाना है कि लेट्स से कि अगर यूजर ने इन सारी चीजों में से कुछ भी नहीं बोला, ना उसने हाय हे बोला, ना उसने हाउ आर यू बोला, ना उसने बोला हु क्रिएटेड यू एंड ऑल, अगर उसने ये कुछ भी नहीं बोला, तो मैं क्या करता हूँ एल्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स क्या कर दो कि चैट बॉट कर दो डॉट स्पीक कर दो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो रिप्लाइज फॉर डैट, ओके, मैं ये लिख देता हूँ नो रिप्लाइज फॉर डैट, और प्रिंट कर देता हूँ जो भी इसने बोला यहाँ पे। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसे पेस्ट कर दूंगा, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि इतना काम तो हो गया हमारा। सारा काम हो गया, अब क्या करना है, बस ऐप को रन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐप को रन करता हूँ। तो मैं रन कोड करूंगा तो ऐप रन हो जाएगा ऑब्वियसली। तो इससे मैं हटा देता हूँ ऊपर वाले को। ऐप हमारा रन हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यूजर से इनपुट मांग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक चीजें ट्राई करता हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पे मैंने बोला था कि हे डालो या हाई डालो या हेलो डालो, कुछ भी डालो। तो लेट्स से मैंने हे डाल दिया, तो इसका रिप्लाई हमें क्या मिलेगा, हे, जो कि एक वॉइस होगी और वही प्रिंट होगी मिल जाएगा। तो मैं इंटर पे क्लिक करता हूँ। Hi. आपने देखा ये क्या हुआ कि सबसे पहले वॉइस आई हे, जो कि हमारा चैटबॉट होगा, उसने बोला हाय, फिर उसने वही प्रिंट कर दिया। अब मैं दूसरा लिखता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा हाउ आर यू, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ऐसे। ओके, ऐसे पेस्ट नहीं हो रहा तो मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ हाउ आर यू। मैंने इतना लिखा, तो मैं जब एंटर करूंगा तो आएगा आई एम गुड और वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं एंटर करता हूँ। I am good. आपने देखा कि ये भी हो गया, इसने आई एम गुड बोला और क्या करा कि ये प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला बोलता हूँ, जैसे इस बार मैं ये वाला ले लेता हूँ, हु डेवलप्ड यू। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हु डेवलप्ड यू, मैंने एंटर पे I क्लिक am करा। good. आपने देखा कि इसका ओके, यूजर मैंने बोला हु डेवलप्ड यू, तो यहाँ पे आई एम गुड आ रहा है। तो ओके, ये देखता हूँ मैं क्या इशू हो गया। ओके, मैंने यहाँ पे और के बाद एक यहाँ पे यूजर इज इक्वल टू नहीं लगाया, ऐसे करना है। अभी ठीक है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इसे एग्जिट करता हूँ। तो अगर मैं एग्जिट लिखूँ यहाँ पे, तो नीचे आता हूँ, एग्जिट नहीं, इवन तो बाय था। तो अगर मैं यहाँ पे बाय लिखूँ, बाय जैसे मैं लिखूंगा मुझे ये मिल गएगा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा, बाय हैव अ गुड डे, देन प्रिंट होगा और हमारा प्रोग्राम एग्जिट होगा। तो मैं I एंटर पे am क्लिक good. करता हूँ। Bye. Have a good day.
सो आपने देखा कि क्या हुआ कि आई एम गुड ये आया, अब भी आया, क्यों? क्योंकि ये इसकी वजह से आ रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे अभी नहीं लगाया था। हो गया, जब मैं ऐप ये फिर से रन करूंगा कोड को तब ये सही हो जाएगा। तो ये बाय हैव अ गुड डे ये काम हो गया और ये हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। अब मैं एक बार इसको फिर से रन करता हूँ ताकि ये अच्छे से एक बार फिर से रन हो। पिछली बार एक इशू आ रहा था क्योंकि मैंने यूजर इज इक्वल्स टू नहीं लगाया था यहाँ पे। तो इससे मैं एक बार फिर से रन करता हूँ, तो मैं रन कोड पे क्लिक करूंगा और अब ये चीज़ें हमारी अच्छे से वर्क करेंगी। तो अगर मैं नीचे आऊँ और फिर से अलाउ करूँ हु डेवलप्ड यू, या लेट्स से मैंने हु क्रिएटेड यू ले लिया, हु क्रिएटेड यू, और यहाँ पे मैंने ये डाला हु क्रिएटेड यू, तो हमें आंसर मिलेगा आई एम क्रिएटेड बाई और मेरा नाम, और प्रिंट हो जाएगा I am created by Rian. तो आपने देखा यहाँ पे क्या रहा है, आई एम क्रिएटेड बाई रेहान, यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे डाला था और ये प्रिंट होके मिल गया। तो पहले ये स्पीक कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है। ओके, तो ये भी हो गया। और अब मैं क्या करता हूँ, अब ये अलग टेस्ट करते हैं। अगर यूजर ने इन तीनों में से कुछ नहीं डाला, लेट्स से यूजर ने और कुछ डाल दिया, लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया कि हु आर यू, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये बोलेगा नो रिप्लाईज फॉर दैट, क्योंकि हु आर यू नाम का हम लोग ने टेक्स्ट यहाँ पे कहीं पे नहीं डाला, ना यहाँ पे डाला है ना यहाँ पे डाला है। इसका इसलिए हम लोगों ने कंट्रोल नहीं करा कि इफ अगर ये बोले तो क्या करो। तो मैंने इतना डाल के एंटर करा जब, No replies for that. तो यहाँ पे आ रहा है नो रिप्लाईज फॉर दैट, जो मैंने यहाँ पे डाला था और वो प्रिंट हो गया। ओके, तो ये भी वर्क कर रहा है। अब नीचे आते हैं, अब कॉपी वाला देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि कॉपी, तब ये क्या करेगा, एक यूजर से इनपुट मांगेगा। No तो replies for मैंने कॉपी that. पे क्लिक करा, तो यहाँ पे ये आ रहा है नो रिप्लाईज फॉर दैट। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे अगर देखें आप इनपुट अब बता रहा है, तो बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने जब कॉपी क्लिक करा, कॉपी एंटर करा, तो इसने ये अलग चेक करा। तो अगर मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लूँ ऐसे, ओके, तो इसने यहाँ पे भी चेक करा, यहाँ पे भी इसने चेक करा कि क्या यहाँ पे कहीं पे कॉपी है। तो अगर उसने देखा कि नहीं है तो उसने क्या करा, ये वाला प्रिंट कर दिया। तो उसके वजह से हो रहा था। तो अगर आप ये इफ एल्स को थोड़ा सा ठीक कर लें तो वो हो जाएगा। एनीवेज, जो हमारा बाद वाला था ये इनपुट वो वर्क कर रहा है, हमें वो देखना है। जैसे मैंने कॉपी डाला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनपुट वाला हुआ, मीन्स यहाँ पे यूजर से एक इनपुट मांग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट डालूँ कि जैसे मैंने बोला कि आई एम चैटबॉट, तो यही चीज़ जो मैंने ये यूजर ने जो डाला आई एम चैटबॉट, यही चीज़ हमारा चैटबॉट स्पीक कर देगा और उसे प्रिंट कर देगा। तो मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ। I am chatbot. सो आपने देखा कि जो हमारा चैटबॉट था उसने बोला आई एम चैटबॉट और उसे प्रिंट कर दिया। तो ऐसे ही ये भी वर्क कर रहा है। अब नीचे देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बाय या गुड बाय बोलूँ तो क्या हो जाए, ये हमारा ये एग्जीक्यूट होगा और हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो वाइल लूप था, इनफिनाइट लूप, वो ब्रेक हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ गुड बाय, मैंने एंटर करा, No replies for that. Bye. Have a good day. तो जैसे मैंने एंटर करा तो यहाँ पे इसने फिर से ये बताया क्यों, ये ऊपर की वजह से हो रहा है। यहाँ पे जो मैंने ये डाला है, ये जो मैंने यहाँ पे डाला है, सो ये जो एल्स वाला स्टेटमेंट है आप इसको ठीक कर सकते हैं, एलिफ एलिफ यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वो अपने आप कर सकते हैं। आई होप इतनी पाइथन तो आपको आती होगी। तो इतना काम तो हो गया। बेसिकली यहाँ पे सारी चीजें हमारी वर्क कर रही है, तो इसे मैं कट करता हूँ। सो यही था हमारा चैटबॉट, एकदम सिंपल सा। आप इसके अंदर इसको सिंपल से एडवांस बना सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स डाल सकते हैं। आप इसमें लाइक एक कैलकुलेशन का सिस्टम डाल सकते हैं, जैसे यूजर ने अगर बोला मल्टीप्लाई तो 2 नंबर मांगे। हमारा जो चैटबॉट है, ये हमारा जो प्रोग्राम है वो 2 नंबर मांगे और उन दोनों का इंटू करके हमारा आंसर दे दे और उसे स्पीक कर दे। ठीक है, सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज डाल सकते हैं, वो आप पे है। तो ये जो बेसिक सा काम था और थोड़ी चीज़ें और एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे बता दी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप कैसे सिंपल सा चैटबॉट बना सकते हैं, जो कि एक एआई नहीं बट एक सिंपल सा चैटबॉट होगा, जिसको हम लोग कंट्रोल करेंगे कि उसे क्या बोलना है। सो यही थी सारी चीज़ें। और इसका कोड मैं क्या करूँगा कि कमेंट बॉक्स में ऑटो डाल दूंगा। और अगर आप ये वाला जो प्रोग्राम है अगर आप उसे एडवांस तक ले जाएं, सो आप क्या कर सकते हैं कि उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि दूसरे के लिए हेल्पफुल हो जाए। सो जो प्रॉब्लम आ रही थी कि जब हम लोग कॉपी कर रहे थे, कॉपी एंटर कर रहे थे या बाय एंटर कर रहे थे, तो क्या हो रहा था कि ये जो ऊपर वाला था ये नो रिप्लाईज ये आ रहा था। तो आपको सिंपली क्या करना है कि इफ को इससे इफ की जगह एलिफ कर लेना है, और ये जो इफ था इसे भी एलिफ कर लेना है, और जो एल्स वाला था ये जो नो रिप्लाईज वाला था आपको इसमें इसको एंड में लगा देना है। बस इतना कर लेना और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है द इंटरेस्टिंग पाइथन सीरीज की, सो ये प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर लें ताकि आप पाइथन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। ओके, सो ये जो वीडियो मैं बनाऊंगा ये भी मैं इसमें डालूंगा। सो अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है सो एक्सेस कर लें।